तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पहली बार मैं इस तरीके से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो छत पे आई थी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना, तो मैं आपको अपनी छत का थोड़ा मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ। ये मेरा बाबू बैठा है, ये देखिए। और मैं पहली बार इस तरीके से व्लॉगिंग करूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में मतलब एक लोगों को देखा था, उन्होंने ऐसे अपने व्लॉग में बोला था कि व्लॉगिंग कैसे करें। तो मैंने उनसे देखा, तो मैं आज ट्राई पहली बार कर रही हूँ सच में। तो दोस्तों, आपके आपको पता है यहाँ के मौसम कैसा है, तो आप लोग अपना अपने अपने एरिया में देखिए कि आप लोगों का मौसम कैसा है। मैं तो कुछ ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ, क्योंकि जब सामने कुछ कैमरा दिखता नहीं है तो थोड़ा मतलब डिफरेंट तरीके से, जैसे कुछ ऐसा होता ना, बहुत नर्वस लग रहा है मुझे। और ये हमारे बैकग्राउंड, ये मेरा बाबू फिर से चलने लगा, खड़ा होके चल रहा है, ये भागो भागो पकड़ो पकड़ो। ये बहुत सारी छत पे पानी पड़ा हुआ है ना दोस्तों, इसलिए वो चल नहीं रहा था। तो उसको बहुत वो लगता है, जैसे उसको बहुत जैसे गंदा गंदा लगता है, तो इसलिए वो उतरता नहीं है। और क्या ही बोलूँ, मौसम इतना बूनी बूनी पड़ रही है और मैं ज़्यादा देर छत पे रुक नहीं सकती, इसको घुमाने के लिए मैं छत पे लाई थी दोस्तों। सो आज मेरे हबी जी अपने घर गए हैं गाँव। तो आज मैं पूरा दिन अकेली थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ इन्जॉयमेंट नहीं कर पाई। खाना वाना भी मैंने सुबह से मतलब अभी खाना खाया, मॉर्निंग से अभी खाना खाया, सुबह चाय पी कर रखी थी। और ये हमारी छत है, ये मेरा बुआ चल रहा है। तो पता नहीं मेरा ब्लॉग कैसा बन रहा है, मेरी वीडियो कैसी बन रही है, मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आओ इधर बैठो, आके इधर आओ, इधर बैठो, सिट डाउन सिट डाउन। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, चलो बैठो बैठो। इसको इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कैमरे का इतना मुझसे ज़्यादा शौकीन है। इसको बस ये पता चल जाए कि कैमरा ऑन हो गया है, बस ये कहीं ना कहीं से आ जाता है दोस्तों। और मैं रोज़ ही स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। आपको लगा होगा कि बच्चा गिर गया और मैंने उससे उठाया नहीं, तो इसका एक रीज़न है कि दिन भर में 20 बार गिरता है और मैं से एक बार भी नहीं उठाती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने में डिफेंड बने और ये मजबूत बने बहुत ज़्यादा। मतलब इतने छोटे मोटे गिरेगा तो, अगर मैं छोटे छोटे मतलब गिरने में तुरंत उठा लूँगी तो ये मजबूत कैसे बनेगा फिर, ये जैसे कैसे बनेगा। इसलिए मैं देखती रहती हूँ, लेकिन मैं इसको अपने आप उठने का मौका देती हूँ। ये अपने आप उठता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर अपने आप उठता है, चलता है, गिरता है, ऐसे करता है। इसीलिए वो फ्रेंड्स, बारिश होने लगी, हम लोग को नीचे चलना पड़ेगा। देखिए बारिश हो रही है और यहाँ इतने में बारिश बूंदें नहीं पड़ रही हैं और बाकी सब में बुरी बारिश हो रही है। चलो चलो नीचे चलो, नीचे चलो, बारिश हो रही है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुझे लोग इतनी नीचे गर्मी हो रही थी, हम लोग छत पे आए थे थोड़ा घूमने के लिए, लेकिन सारा जो मज़ा था वो किरकिरा हो गया है। और हम लोग अब जा रहे हैं नीचे, क्योंकि इससे ज़्यादा बारिश में हम लोग रुक नहीं सकते हैं। और दोस्तों क्या ही बताएं, मौसम का ही मज़ा इतना सुहाना सुहाना है कि बारिश, भागो 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 भागो। नो 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 नो, यहाँ छुप जाएंगे क्या? उसका जाने का मन नहीं हो रहा है और हमको जाना ही पड़ेगा। भागो 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 भागो। चलो 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 चलो, आ जाओ। अच्छा, उसको गोदी में आना है। अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे। ये हम तब तक की, जब तक कि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही तब तक हम आपको थोड़ा छत का पूरा मुआयना करा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे घर की पूरी छत है। ये पूरा हमारा मोहल्ला है ना। तो नीचे चले, नीचे चले। चलो भाई नीचे चलते हैं, चलो बाय बाय, टाटा 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 टाटा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि मेरे हब्बी जी अभी आए नहीं हैं और रात काफ़ी हो चुकी है, मेरे पास कोई काम नहीं है, खाना वाना कुछ
बनाने का टेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों मतलब बस ये वीडियो मैं बनाना चाह रही थी, व्लॉग मतलब ये इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि मैं आज घर की थोड़ी सफाई करने वाली हूँ, सफाई अभियान चलाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मिनी व्लॉग बनाया जाए ताकि आप लोग भी देखें कि मैं अपने घर की सफाई कैसे करूँ। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि जिस अलमारी की मैं सफाई करने वाली हूँ उसका क्या हाल है, क्या मतलब किस स्टेज तक उसकी पहुँच हो गई है, गंदगी हो गई है, तो उसको कैसे साफ़ करना है। आज उसका दिन आ चुका है, तो मैंने कहा आज मैं उसको बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप उसको देखिए कि उसकी क्या हालत हो गई है। ये है हमारी अलमारी की हालत और ये हमारा पूजा घर है। तो पूजा घर तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत तो ठीक ही है, जय भोले बाबा की। लेकिन ये हमारी अलमारी की सफाई करनी है दोस्तों। तो सफाई के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है सारा कुछ सामान को निकाल के बाहर रखना। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसका क्या हाल है। आप लोग को इसलिए दिखा दिया कि सफाई के बाद इसको मतलब ये कैसी अलमारी लगेगी। तो फिर बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और वीडियो पूरा देखिए कि मैं कैसे मतलब ये सब करती हूँ। बाय। मेरे ऊपर सफाई की माता आने के बाद मैंने सफाई शुरू कर दी और फटाफट से सारे कपड़े उठा उठा के दूसरी तरफ फेंकने लगी। मैंने ये अभियान सफाई का ठान तो लिया था, मतलब पूरे जोश से मैंने शुरू तो किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं मैं बीच में कहीं मैं अटपटा ना जाऊं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, इतनी गर्मी में मेरे पता नहीं कौन सी माता आ गई। मैंने बैठे बैठे सोचा कि चलो सफाई करते हैं और इतना सारा ठेका दो तीन लोगों का सारा काम मैंने अकेले अपने हाथों अपने इन मजबूत कंधों पे ले लिया और मैंने फटाफट से सारा कुछ फेंकने लगी उठा उठा के। कुछ भी नहीं देख रही थी, मेरे हाथ में जो भी आ रहा था सब नीचे जा रहा था, जो भी आ रहा था सब नीचे जा रहा था। अच्छे से बॉटल वगैरह मैंने ऊपर रख दी ताकि फूट ना जाए। ये मेरी कान्हा जी की फ़ोटो थी, मैंने ऊपर रख दी क्योंकि ऊपर मंदिर है हमारा। और ये मेरी जो एक छोटी सी कैंडिया है, जो आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हो, बट मैं इसको कैंडिया ही बोलती हूँ। उसको मैंने नहीं फेंका क्योंकि वो मेरे बाबू का छोटा सा बाबू का कपड़ा था, इसलिए मैंने उसे नहीं फेंका। मैंने सारी अलमारी का सामान नीचे फेंक दिया। उसके बाद मैं बीच में फंसी गई। मैंने कहा अभी मैं क्या करूँगी, इतना सारा सफाई, कोई तो हेल्प कराने के लिए मेरा है ही नहीं, मैं अकेले कैसे करूँगी। मैं तो बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने कहा जय श्री राम मैंने शुरू कर दिया। अभी मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जोश में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे सफाई 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 पूरी फटाफट से मैंने सारा कुछ अलमारी खाली किया। और मुझे ये नहीं पता था कि खाली करने के बाद मैं करूँगी क्या, लेकिन मैंने पूरी अलमारी खाली कर दी थी क्योंकि मेरा दिमाग पूरा भर गया था उसको देख देख के। बहुत दिन से मेरे दिमाग में था कि इसको मेरी सफाई करनी है। तो मैंने आज पूरी तरीके से हटा दिया। मैंने धूल सारी कुछ जमी थी मैंने पूरा हटा दिया। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे कैसे इस मतलब अलमारी को कैसे डेकोरेट फिर से करना है। उसके बाद डेकोरेशन करने के बाद आप लोग फ्रेंड्स बने रहिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में और देखिए कि मेरी सफाई कैसी है गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा ब्रांडेड कपड़े जो अलमारी पे मेरे सजे हुए रखे हुए थे और मैंने इसको निकाल के बाहर फेंक दिया। और देखिए फ्रेंड्स कि जोश में मैं फेंकती चली जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि सारे कपड़े मैं कैसे रखूँगी, कैसे फोल्ड करूँगी, मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन मैं बस फेंकती जा रही हूँ। और बस इसके बाद मुझे करना क्या है, तो मैं अपने कपड़ों की सारी दुकान लेके बैठ चुकी हूँ और कर रही हूँ इस कपड़ों की सिलाई बुनाई। मतलब कि एक तरफ गंदे कपड़े, एक तरफ साफ़ कपड़े, और एक तरफ वो कपड़े जो हम लोगों को पहनने हैं और एक तरफ वो कपड़े जो हम लोगों को नहीं पहनने हैं। इसमें से कुछ कपड़े ऐसे थे जो हमें बिल्कुल नहीं पहनने हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पहनने, लेकिन वो फिर भी फ़ोल्ड करके इतने दिनों से महीनों से रखे हुए थे जिनका कोई काम नहीं था, सिर्फ अलमारी को भरना था और कुछ काम नहीं था। तो वो भी मैंने सिलेक्ट हटा दिया उसको। ये मेरे टॉवल है, मेरे बाबू की मैं लाई थी, बहुत मन से लाई थी, लेकिन ये वेस्ट निकला, इसका पूरा पैसा वेस्टेज निकल गया क्योंकि ये इतनी ड्रेसेस मतलब इतना वो मतलब सॉफ्ट नहीं है जो बच्चों के लिए चाहिए होती है। फिर ये मेरी फ़्रॉक है, नहीं ये टॉप है, और ये चादर जिसको पहले से फोल्ड रखा हुआ तो मैंने उसको कुछ टच नहीं किया है। ये मेरा ड्रेसिंग है जो मेरा बेटा पहले ही खोल के
ये फ्रॉक मेरी वो है जिसको मेरे हस्बैंड जी बाघंबर बोलते हैं और उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं लाई बड़ी शौक से थी। ये मैं लाई थी अपनी दूसरी एनिवर्सरी पर, हाँ दूसरी एनिवर्सरी पर लाई थी और बहुत ज़्यादा मतलब वैसी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ दिन पहनी मतलब आगे ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई बाबा वाबा है, इसलिए उसको मैं बहुत कम पहनती हूँ। और ये शर्ट थी जो मतलब ये अप्रैल था मेरे हस्बैंड जी का, और ये शर्ट है जो कि वो भी मतलब पहनते बहुत सॉफ्ट है, बहुत आरामदायक है, तो इसको मैं रख लूँगी। और बाकी कुछ कपड़े मैं बिल्कुल हटाने वाली हूँ जो मतलब मैं बिल्कुल मतलब पहनने ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल हटा ही दूँगी जगह खाली करने के लिए। तो मैंने सोचा पहले इसको फ़ोल्ड कर लूँ अच्छे से, फ़ोल्ड करने के बाद ही रखूँ क्योंकि इसको मुझे आयरन करना है, प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद ही मैं इसको रखूँगी। इतने दिन से रखे रखे इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सिकुड़ गए थे कपड़े, इसलिए मैं इसको प्रेस करके ही रखूँगी। इसलिए मैं थोड़ा बस ऐसे टेम्परेरी उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे फ़ोल्ड कर रही है, क्योंकि इसको प्रेस करना है फिर से। और इसके बीच में जो मेरी गर्मी लग रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ। ये मेरी फ्रॉक है, ये मेरी एक सिस्टर ने दिया था, जो अब ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये फेवरेट है मेरी, बहुत अच्छी लगती है मुझे और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है जब मैं पहनती हूँ तो इसे मैं फ़ोल्ड करके अपने पास ही रखूँगी, इसको बिल्कुल नहीं हटाऊँगी। और इसे मैं जितना हो सकेगा अभी कुछ साल और चलाऊँगी, कम से कम 6-7 साल का तो हो गया है, इसके अलावा मैं 6-7 साल और चलाने की सोच रही हूँ। और ये रही हमारी हस्बैंड जी की टी शर्ट। सो ये गेस करो कि फ्रेंड्स ये मैंने मंगाया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ऑनलाइन है। और मतलब बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि ये मतलब टी शर्ट बहुत अच्छी निकल गई, इसका कपड़ा बहुत अच्छा निकल गया, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, बट जी ये बहुत अच्छा निकल गया। देन फिर ये आया मेरा, ये क्या है, ये मेरी शर्ट, नहीं ये पजामा है मेरे हस्बैंड जी का, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और उसके बाद फिर ये टॉवल है जो मैं अपने मतलब जो मेरे बच्चे के जिसमें कपड़े रखते उसके ऊपर में। फिर ये पता नहीं कहाँ से मेरी ये टोपी आ गई, तो मैंने उसे अपने सर पे रखा और मैं अपने आप को महारानी समझ रही थी। और ये चादर मैंने फ़ोल्ड करके पहले से थोड़ी फ़ोल्ड रखी थी, मैंने और फ़ोल्ड कर ली। पता नहीं कहाँ से क्यों कैसे मुझे ये जुनून सवार हो गया, मेरे अंदर कौन सी माता आ गई कि मुझे रूम की सफाई करने का मतलब बिल्कुल जोश आ गया। और मैंने सोचा सबसे पहले नंबर में अलमारी का लगाऊंगी। और ये छोटी सी मेरी कैप जो मेरे बाबू की है, वो भी मैंने अपने सर पे लगा के मैं महारानी बन गई। और ये मेरे सारे कपड़े फोल्ड आधे से ज़्यादा काम हो चुका है गाइस, लेकिन बट जो ये मेरा बिस्तर है पहले मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, इसको बड़ी अलमारी पे रखती हूँ मैं। जो ये तब इस्तेमाल करती हूँ जैसे मैं छत पे गई या कोई मेहमान वगैरह आ गया या मेरा ही मन किया कहीं बाहर लेटने का, तो मैं उसे लेकर जाती हूँ। ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, ये होममेड बिस्तर है जो हम लोग। पूरी अलमारी खाली कर दी है, तो आप ये देखिए कैसी लग रही है। ये देखिए पहले कैसी थी और अब कैसी है।